मेरे लाल, मुंह तोड़ जवाब दे इन लोगों को। अम्मी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी बस बहुत बकवास सुन ली मैंने, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। आपको शर्म आई है अपनी बेटी के मुंह पर पर्दे डालते हुए? बस। मन्नत और मुराद का एंड तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मुराद बेचारा जो पूरे ड्रामे में खामोश रहा, आखिरकार लास्ट एपिसोड में उसे भी बात करने का मौका मिल ही जाएगा, जब उसकी माँ मन्नत पर इल्ज़ामात लगा रही होगी और उसे इंसल्ट कर रही होगी उसके घर वालों को, तब बड़े भैया से बर्दाश्त नहीं होगा, वो उठकर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर एक दफ़ा फिर बड़े भैया और मुराद की माँ आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। इनकी लड़ाई सुनकर एक तरफ मन्नत रो रही होगी तो दूसरी तरफ मुराद है जो कि अब इस सब मामले से तंग आ चुका है। आखिरकार वो खड़ा होकर बोल ही लेगा कि वो सबकी बकवास सुनते सुनते बहुत थक चुका है, बहुत हो गई। उसकी ज़िंदगी को उन सब लोगों ने मिलकर खेल ही बना दिया है। मन्नत क्या चाहती है या मैं क्या चाहता हूँ, ये तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ मन्नत भी कमरे में रो रही होगी कि मुराद उस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात सुन रहा है, लेकिन एक भी लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं। वो सब कुछ जानता भी है, फिर भी चुप है। वो अपनी माँ के आगे कभी बोल ही नहीं सकता। मगर जैसे ही मुराद बोलेगा और सबको खामोश करवाएगा, वहीं पर मन्नत की जान में जान आएगी। मन्नत भागती हुई आएगी और मुराद के गले लग जाएगी। मुराद उससे माफ़ी मांगेगा कि उसने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं मन्नत के साथ। अपनी माँ के आगे खामोश रहकर वो अपनी माँ की ज़्यादतियों को बढ़ावा देता रहा। बड़े भैया भी इस बात पर परेशान होंगे कि उनकी वजह से मन्नत की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही है। यहाँ पर दोनों बुज़ुर्गों को आखिरकार एहसास हो जाएगा कि उनकी वजह से बच्चे किस कदर मुश्किल का शिकार रहे हैं। मन्नत और मुराद जो कि अपनी लाइफ में अब भी पूरी तरह से सेट भी नहीं हो पाए थे कि उन दोनों की वजह से इन दोनों के दरमियान इतनी गलत फहमियाँ पैदा हो गई। उन नौबत यहाँ तक जा पहुँची कि इन दोनों की आपस में तलाक होने जा रही थी। मुराद को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होगा, वो मन्नत को मना कर घर ले आएगा। उसकी माँ भी यहाँ पर खामोश हो जाएगी। मन्नत यहाँ पर वापस आ जाएगी। मन्नत को पाकर मुराद बहुत ज़्यादा खुश होगा। मन्नत और मुराद को देखकर उसकी बहनें भी उन पर सदके वारी हुई जा रही होंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट एक दफ़ा फिर आने वाला है, क्योंकि मुराद की माँ बिल्कुल भी खामोश होने वाली औरत तो है नहीं। जब मन्नत प्रेग्नेंट हो जाएगी और जैसे ही उसकी माँ को पता चलेगा कि मन्नत प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने एक और नया शोशा छोड़ देना है कि मन्नत अगर प्रेग्नेंट है तो इस बार उनके यहाँ पोता ही होना चाहिए। मुराद अपनी माँ की इस तरह की फरमाइशें सुनकर एक दफ़ा फिर परेशान हो जाएगा, लेकिन मन्नत आगे से अपनी सास को खूब जवाब देने वाली है। इस तरह ये नोक झोंक चलती रहेगी और इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाएगा। दूसरी तरफ मन्नत की भाभी का भाई जो कि मन्नत को पसंद भी करता है, आखिरकार अपनी बहन को बता ही देगा कि मन्नत और मुराद एक दूसरे के लिए बने हैं। वो मन्नत को पसंद ज़रूर करता था, लेकिन कभी भी वो मन्नत के रास्ते में नहीं आता। मन्नत हमेशा से मुराद की है और मुराद की ही रहेगी। नाज़रीन, आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।